हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और आज की जो सेशन रहेगा, यानी कि जो क्लास रहेगी, आप लोग का मैराथन क्लास रहेगा। सीटेट एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका, ठीक है, सीटेट के और यूपी टेट, सुपर टेट, आपका EMRS का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है, DTET+SP की जितनी भी आपके एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाएंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो सीटेट में यहाँ से आपको 15 और 50 मार्क्स मिलेंगे। आज की अगर मतलब कि क्लास पूरी करते हैं, ठीक है, और एंड तक बने रहेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट करें फ्रेंड तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है कि प्रारंभिक कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि भाषा प्रारंभिक कक्षा में, जैसे आपकी प्राइमरी कक्षा 1 2 3 4 5, तो भाषा शिक्षण के दौरान किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ेगा जब आप भाषा पढ़ाएंगे तो, ठीक है। ऑप्शन ए दिया कि उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, देखते हैं इसको, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया कि उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव होना। उपयुक्त ऑप्शन सी दिया विद्यार्थियों की योजनाओं में भिन्नता होना। ऑप्शन डी दिया गया कि विद्यार्थियों असमान रुचि का होना, ठीक है। यानी कि आप टीचर हैं, यहाँ पे आपको मतलब स्टूडेंट के बेस पे नहीं, ठीक है, और टीचर के बेस पे आपको रखना है। तो देखो यहाँ पे विद्यार्थी की योग्यता में भिन्नता होना, ये तो आपको मतलब कि पॉजिटिव है ये चीज़ें। विद्यार्थी असमान रुचि, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अभाव का तो सामग्री नहीं होता है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण हो, यानी कि पूरी तरह से अच्छी तरह से भाषा परिवेश का अगर निर्माण नहीं रहेगा तो आपको भाषा शिक्षण के दौरान इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। ग्रहात्मक कौशल में क्या शामिल है, बताओ। ऑप्शन ए दिया सुनना बोलना। ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे बोलना लिखना। ऑप्शन सी दिए गए सुनना पढ़ना। ऑप्शन डी दिया पढ़ना लिखना। 4 ऑप्शन दिए गए। ग्रहात्मक यानी कि रिस्पेक्टिव स्किल्स क्या होते हैं, बताओ। ये आपके मतलब कि CDP में भी पूछा जाता है, बाल विकास में भी पूछा जाता है, प्लस अगर देखा जाए तो आपका हिंदी में पूछा जाता है 1 नंबर के लिए, और CDP में 1 नंबर यहाँ से, प्लस आपका इंग्लिश में भी पूछा जाता है, संस्कृत में पूछा जाता है, मैथ में पूछा जाता है, और आपका EVS में, ठीक है। यानी यहाँ से 5 नंबर इस क्वेश्चन से मिलते, एक क्वेश्चन से आपको 5 नंबर, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मार्क लगा दीजिएगा इसको। तो यहाँ पे ग्रहात्मक कौशल में क्या शामिल है, तो आंसर होगा कि ग्रहण करना ना, यानी कि सुनना और बोलना, ठीक, ये आपका हो जाएगा ग्रहात्मक कौशल। सुनना और बोलना नहीं होगा, सुनना और, ठीक है, ग्रहण करना। ए इज़ द राइट आंसर, राइट आंसर फ्रेंड, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना कि बोलने से बच्चों में क्या होता है, बताओ। ऑप्शन ए भाषा प्रवाह कुशल होता है। ऑप्शन बी दिया गया ज्ञान को अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है, ठीक है, विकास होता है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको विकास होता है। ऑप्शन सी दिया गया झिझक समाप्त हो जाती है। ऑप्शन 4 दिया गया डी वाला, यहाँ पे उपयोग सभी। बोलने से बच्चों में क्या क्या होता है, तो देखो अगर बच्चा बोलता है, अगर कोई मतलब कि किसी भी लैंग्वेज में आप बोलते हैं तो आपका क्या होता है कि बोलने में आपकी कुशलता का प्रभाव होता है, आप फ्लुएंट बोलते हैं, ठीक है, अच्छी तरह से बोलते हैं। और ज्ञान का मतलब कि किस तरह से लोगों के सामने अपना विचार और मतलब कि अपने अनुभव को किस तरह आप रख सकते हैं, वहाँ पे आपकी क्षमता का विकास होता है। और जो मतलब कि आप हेसिटेट होते हैं, झिझकते हैं, ठीक है, शाई होते हैं, डरते होते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको इन सारी चीज़ों से समाप्त हो जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे उपयोग सभी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड कि बच्चों के अंदर सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, प्रभावपूर्ण परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, यानी बच्चों के अंदर सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए दिया गया व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन बी दिया गया मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन। ऑप्शन सी दिया गया व्यक्तिगत प्रेरणाओं में परिवर्तन। ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए गए, बता दो कि बच्चों के अंदर सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन को हम क्या कहेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसे मतलब कि इसका आंसर होगा यहाँ पे
मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन, यानी कि जो उसका मूल था, स्टार्टिंग का था, उसमें जब अंदर से कोई चीज़ें सीखते हैं, जैसे कोई बच्चा है ए सीख लिया, अब ए के बाद क्या करेगा, बी सीखेगा, अगर बी उसने सीखा तो सी सीखेगा, सी सीखा तो डी। फिर यदि एग्जाम्पल्स लेते हैं, यहाँ पे क उसने बनाना सीख लिया, अब ख उसको सिखाएंगे, जब ख सीख लिया तो ग सीखेगा, इसके बाद ये हमारा इंग्लिश हो गया, ये हिंदी हो, उसके बाद मैथ, 1+1 कितना होता है तो उसको पता होगा कि 2, अब 2+2 कितना होता है तो उसको पता हो गया कि 4, ठीक है, इस तरह से उसका मतलब कि चेंज होता है, यानी कि मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों को सरलता से अपनी बात समझाने के लिए एक शिक्षक को शिक्षण के समय किन उपायों का उपयोग करना चाहिए, बताओ। बच्चों को मतलब आसान से आसान भाषा में सिखाना चाहेंगे, ठीक है, और मतलब कि तो आप अगर शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो आप किन किन विषयों का या किन किन उपायों का उपयोग करना चाहेंगे, बताओ टीचिंग में। ऑप्शन ये दिए गए, कथाओं कहानियों के साथ, देखते हैं ये थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है, पशु पक्षियों के साथ, ये भी सही है, खेल खिलौनों के साथ, ये भी सही है, उपयोग सभी, ठीक है। तो आंसर देखो यहाँ पे, मतलब कि एक टीचर है तो आपको जोकर भी बनना पड़ेगा, बच्चा है तो बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके क्या करेगा, बच्चा सीखेगा, यानी कि जैसा माहौल वैसा आपको करना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा आपसे डरता है तो उसके सामने आप उसको डरवाएंगे नहीं, ठीक है, और यानी कि आपको उसको क्या करेंगे, कथा कहानियों के साथ पढ़ाएंगे, बिल्कुल सही, मतलब एक राजा था, एक रानी थी, आप पंचतंत्र की कहानी सुनाएंगे, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाएंगे, ठीक है, बकरी 2 बकरियों की कहानी सुनाएंगे, 2 कुत्तों की कहानी सुनाएंगे, इस तरह से बच्चों को मतलब कि कनेक्ट करके। पशु पक्षियों के साथ, ठीक है, तो पशु पक्षी मतलब कि एक लोमड़ी रहती है, एक कौवा रहता है, ये खेल खिलौनों के साथ, मतलब कि खेल खिलौना उनको दिखा के बताएंगे। उसके बाद ये आंसर क्या होगा, उपयोग सभी, ठीक है, तो राइट आंसर प्रिंट क्या हो जाएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के विरुद्ध है, बताओ। मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा के दौरान, प्राइमरी के लिए बात की गई है, ठीक है, कि मतलब कि यहाँ पे कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के मतलब उसके अगेंस्ट है, विरुद्ध है। ऑप्शन ये दिया गया, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से सीखेगा। कभी आपने सुना होगा, जब बचपन में छोटे बच्चे आपके घर में आसपास रहते हैं तो पानी को सबसे पहले क्या बोलते हैं, मम, और ये मम जो है फ्रेंड आपका अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, तो बच्चा बोलता है कि मम चाहिए, ठीक है, तो क्या उसने कभी ग्रामर सीखा, क्या नहीं सीखा, ठीक है, तो ये वाला देखते हैं इसको, मतलब कि बी दिया गया कि बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है मुझे। बी वाला देख, सी वाला, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, बिल्कुल सही है, कि मतलब जिस माहौल में आपको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है उस चीज़ को आप सीख लेते हैं। हमने हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़ी, गुजराती, पंजाबी, ठीक है, मराठी, क्या हमने इसके लिए कोई लैंग्वेज, कोई ग्रामर सीखा नहीं सीखा, क्योंकि हम बचपन से जिस मतलब कि एरिया में पैदा होते हैं, जिस मतलब कि स्टेट में पैदा होते हैं, उस स्टेट की जो भाषाएँ रहती हैं हम खुद सीख लेते हैं और ग्रामर को मतलब कि अर्जित कर लेते हैं। समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन नंबर 36 का अगर देखा जाए फ्रेंड, यहाँ पे ए वाला तो बिल्कुल नहीं, इसको इनविट कीजिए, और यहाँ पे देखो बी, सी और डी, ये तीनों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज आपको क्या करेगा, बी वाला और आपको डी वाला। अब मुझे 2 ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट कर रही हूँ, तो बताओ मुझे दोनों, ए वाले को मैं नहीं रखती हूँ, ठीक, और यहाँ पे मतलब कि अगर देखा जाए तो सी वाले को भी। अब बताओ मुझे, कोई बोलता है कि बड़ा ऑप्शन देख के लगा दो, ठीक है, मानती हूँ कि बड़ा ऑप्शन सही रहता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए कि बच्चे परिवेश से ठीक है प्राप्त भाषा ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बनाते, बिल्कुल नियम नहीं बनाते हैं, तो ये हमारे ऐसे ही कट गया। नियम की अगर बात आए तो इसको कट करके निकल जाए, तो समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे किसने अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम स्वीकार किया। ऑप्शन ए दिया एच स्वीट ने, ऑप्शन बी दिया थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन सी दिया स्किनर, ऑप्शन डी दिया मैकाइवर, ठीक है। अभ्यास के नियम की बात की गई है। देखो यहाँ से ये CDP में क्वेश्चन पहले पूछा जाता है, उसके बाद हिंदी में पूछा जाएगा, उसके बाद आपका EVS में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद मैथ में पूछा जाएगा, इंग्लिश में पूछा जाएगा, तो ठीक है, प्लस आपका देखा जाए तो मतलब कि संस्कृत में पूछा जाएगा, उर्दू में, मतलब कि अलग अलग लैंग्वेज में। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाएगा, ठीक है।
5 मार्क्स, यानी कि एक सब्जेक्ट में ये 2 ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे कि जो कि सारे सब्जेक्ट में आपके पूछे जाएंगे। तो आंसर रहेगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पे मैकाइबर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, मैकाइबर होगा। डी इज भाषा के नियम, ठीक है। तो भाषा के अभ्यास के नियम अगर देखा जाए मैकाइबर, ठीक है, मैकाइबर होगा यहाँ पे। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बच्चों को भाषा सिखाते समय बालकों की भी स्मृति को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी क्रमबद्धता, ऑप्शन सी अभ्यास, ऑप्शन डी सीखना बताना। बच्चों को भाषा सिखाते समय बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए क्या आवश्यक है। 4 ऑप्शन है, बताओ। तो आंसर होगा अभ्यास। जितना आप अभ्यास करेंगे ना, बोलते हैं कि मतलब कि राइट आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया। आंसर इसका सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया इसको, एक मिनट लेती हूँ। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये हट नहीं रहा ना, एक मिनट रुको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है कि जब आप एक कक्षा को पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में उपस्थित नहीं है, ठीक है, जबकि दूसरे घंटों में वे उपस्थित थे। आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा। मतलब कि कोई मतलब कि ऐसे टीचर्स हैं और आप जब पढ़ा रहे हैं तो मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे हैं उसमें से कि मतलब कि अब्सेंट रहते हैं, और जैसे ही मतलब दूसरा लेक्चर चलता है पीरियड, वहाँ पे वही बच्चे फिर क्या करते हैं, उस पीरियड में आ जाते हैं। क्या रीज़न होता है आपका। ऑप्शन ए देखिए, विद्यार्थी शरारती हैं। ऑप्शन बी दिया, मैं उनके साथ नरम हूँ। ऑप्शन सी दिया गया, मेरे शिक्षा में कुछ त्रुटियाँ हैं। ऑप्शन डी दिया गया, विद्यार्थी बुद्धिहीन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आंसर बता दो इसका। तो देखो, इसका अगर आंसर होगा फ्रेंड आपके, तो मेरे शिक्षण में क्या है, कुछ त्रुटियां हैं, तभी तो बच्चे क्या हैं, अब्सेंट है। यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, और बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और ना ही मैं इंटरेस्ट, इसीलिए बच्चे क्या हैं, अब्सेंट है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट। ना ही वो विद्यार्थी शरारती हैं, और ना ही मैं उनके साथ नरम हूँ, और ना ही वो बुद्धिहीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया गया, अच्छा अनुशासन रखना। ऑप्शन बी दिया, छात्राओं की कठिनाई को दूर करना। ऑप्शन सी दिया, समय का पाबंद होना। ऑप्शन डी दिया, अच्छा वक्ता होना। बताओ क्या होना चाहिए, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए अनुशासन कि छात्राओं की कठिनाइयों को दूर करना। ठीक है, देखो हमें बच्चों पर अनुशासन उतना नहीं रखना चाहिए, समय का पाबंद ठीक है, देखते हैं अच्छा वक्ता भी ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए सबसे यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर फ्रेंड होगा आपका कि छात्राओं की कठिनाइयों को दूर करना। यानी कि जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, समझाएंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, कौन सा गुण आप छात्राओं में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना। ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे कि विनयशीलता। ऑप्शन सी दिया है आज्ञाकारिता। ऑप्शन डी दिया है परिश्रमी। बताओ आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए, सबसे अच्छा महत्वपूर्ण मानते हैं, तो सबसे अच्छा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर परिश्रमी भी ठीक है, आज्ञाकारिता, विनयशीलता, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करना, यानी कि अपने आइडिया को, थॉट को और एक्सपीरियंस को क्या करें, मतलब कि किसी के सामने अच्छे से एक्सप्लेन करें। लोगों को तो नॉलेज होता है, लेकिन उस नॉलेज को क्या करते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं उसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना।
यदि आपकी कक्षा में छात्र छात्राओं की कोई समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी, बताओ। ऑप्शन ए दिए प्राचार्य को सूचित करेंगे यानी प्रिंसिपल को। ऑप्शन बी दिए अभिभावक को सूचना देंगे यानी पेरेंट्स को सूचना देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। ऑप्शन सी दिए मिलजुल कर उनकी समस्याओं को हल करेंगे। ऑप्शन डी दिया गया शिक्षा को बंद कर दें। शिक्षा को बंद तो बिल्कुल नहीं करना। और हम प्रधानाचार्य को क्यों जाएंगे कंप्लेंट करने, इन्फॉर्मेशन दें, या पेरेंट्स को, बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि मिलजुल कर उनकी समस्याओं को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। ठीक है, पूछेंगे बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही, क्या इशू है, जो भी इशू रहेगा हम मतलब कि टीचर्स क्या करें उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे। अगर आप मतलब टीचर हैं और फिर आपका मतलब प्रमोशन हो जाता है, आप प्रिंसिपल बन जाते तो आप क्या करेंगे। और यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षकों में परस्पर क्या होती है, पॉलिटिशियन का मतलब कि चलता है, हमेशा पार्शलिटी करते, एक दूसरे के खिलाफ मतलब कि आवाज़ उठाते हैं, बुराइयाँ करते हैं। अगर आप उस स्थिति में प्रिंसिपल बनेंगे तो क्या करेंगे, प्रधानाचार्य, क्या पालन करेंगे अपने कर्तव्य का। ऑप्शन ए देखिए, आप स्वयं अपना एक गुट बना लेंगे जो कि अन्य गुटों का विरोध होगी, देखते हैं इसको। ऑप्शन बी, आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता करने का प्रयास करेंगे जिससे कि वैमनस्य समाप्त किया जा सके। ऑप्शन नीचे दिया गया है कि आप गुटों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद को बढ़ावा देंगे ताकि आप अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से कर सकें। ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कि आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करें। बताओ, पहले ना देखो यहाँ से क्या एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, इस क्वेश्चन में देखा जाए तो पहले थे मतलब कि आप अपना स्वयं एक गुट नहीं बनाएंगे, ये वाला बिल्कुल गलत है, अपने लिए नहीं करना है। ठीक है, आप सभी शिक्षकों के मध्य समझौता का प्रयास करने का, ये भी ठीक है, थोड़ा ए बी वाला। ठीक, और यहाँ पे आप गुटों के मध्य राजनीति, बिल्कुल राजनीति नहीं करना, अपने कर्तव्य का निष्ठा, ये वाला नहीं। और देखो मतलब कि सी वाला कट गया और ए वाला कट गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारा बच रहा है कन्फ्यूजन में, यानी कि बी और डी। तो बी वाले से बेटर अगर देखा जाए फ्रेंड यहाँ पे, तो आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करने का प्रयास करें। बिल्कुल ये सही है कि मतलब कि हम अगर प्रिंसिपल हैं या प्रधानाचार्य हैं तो जो टीचर्स हैं आपस में मतलब कि लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की मतलब कि क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और मतलब एक दूसरे को भी फ्रेंड बना के रखेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। यदि मेरे बार बार समझाने के बाद भी कोई विद्यार्थी समझने में असफल रहता तो बताओ। कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जैसे वाटर पे पढ़ा रहे हैं यानी पानी पे रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, या लैंड से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, या रिसोर्सेज से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर आपका विज्ञान का, यानी कि हमारा पानी क्या होता है, पानी कैसे। आप टीचर हैं, अब कोई मतलब कि बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो क्या करेंगे आप। ऑप्शन ए देखिए, मुझे बुरा लगता है, देखते हैं बुरा लगता है क्या लगता है। ऑप्शन बी देंगे, मैं विवेचना की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता हूँ। ऑप्शन सी, मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने से अपने आप को असहयोग महसूस करता हूँ। ऑप्शन डी दिया गया, मैं सोचता हूँ कि वह व्यक्ति वास्तव में एक मूड है। देखो, मुझे बुरा तो नहीं लगता है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं सामने वाला पर्सन, तो उसको क्या करेंगे, आपको इस बात का नहीं, आपको नई टेक्निक सोचनी चाहिए, नए विचार सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं कि सामने वाले को मान जाए, समझ जाए। मैं विवेचना की किसी अन्य विधि के बारे में सोचता, बिल्कुल सही है कि मैं क्या करूंगा, उस चीज़ को, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ नहीं समझ रहा है सामने वाला पर्सन, तो क्या करूँगा, उसको विद्यार्थी को दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, कुछ और टेक्निक यूज करूँगा जिससे बच्चा समझ जाए। तो राइट आंसर क्या हो गया, बी इज़ करेक्ट। मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने का असहयोग का महसूस बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब टीचर्स हैं और यहाँ एक मूड तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं क्योंकि, बताओ। ऑप्शन ए दिया गया, वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी दिया, वे शिक्षकों से डरते हैं। ऑप्शन सी दिया, ऐसा करना स्वाभाविक है। ऑप्शन डी दिया, विद्यालय उनका
पथ प्रदर्शक, बताओ। 4 ऑप्शन है। छात्र विद्यालय में अनुशासन रखते हैं, क्यों? वह यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये तो होगा नहीं। वे शिक्षकों से डरते हैं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करना स्वाभाविक, ये भी नहीं। वे क्या करते हैं? विद्यालय उनका पाठ प्रदर्शक, यानी कि विद्यालय उनके लिए सब कुछ है, इसीलिए वो विद्यालय का अनुशासन करते हैं, ठीक है, यानी कि डिसिप्लिन मानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा कि भाषा की कहानी, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया कि भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी कथन किसने प्रतिपादित किया? बताओ। ऑप्शन ए दिया है MS पाई, ऑप्शन बी दिया है स्किनर, ऑप्शन सी दिया गया जीन पियाजे, ऑप्शन डी दिया गया थॉर्नडाइक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी कथन किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो आंसर होगा MS पाई ने। राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर। कि जो भाषा की कहानी वास्तव में जिसके द्वारा दिया गया था, MA पाई के द्वारा दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर बताना। निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है? ध्वनियों का विभेदीकरण में, यानी कि उसको अलग अलग तरीके से। ऑप्शन बी दिया दूसरों की अभिवृत्ति ग्रहण करने में, ऑप्शन सी दिया गया जानकारी जुटाने में, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। ठीक है, कि निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है? तो बालक जो है जानकारी तो जुटाएगा नहीं, तो यहीं से मतलब कि सी कट जाएगा और डी वाला दोनों। ठीक है, दोनों को एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन बचे। अब तो कन्फ्यूजन रहेगा आपको ए और बी मोस्टली। ठीक है, तो देखो आंसर यहाँ पे ध्वनि का विभेदीकरण करने में या दूसरों की अभिवृत्ति का ग्रहण। ठीक है, अभिवृत्ति का ग्रहण करते। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ए और बी करके होता फ्रेंड, तो हम दोनों को क्या करते? टिक कर देते। लेकिन यहाँ पे देखो ना तो ए और बी करके दिया, क्योंकि जानकारी जुटाने से दिया, तो ये होगा नहीं उपयोग से ये दुकान। यानी कि यहाँ पे आंसर अगर देखा जाए तो उपयोग मतलब कि ध्वनि का विभेदीकरण है। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड कि छात्र भाषा में विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए दिया है बोलने को, ऑप्शन बी दिया सुनने को, ऑप्शन सी दिया गया लिखने को, ऑप्शन डी दिया भाषा को। बताओ, छात्र भाषा में विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर? भाषा का विकास करना है, ठीक, तो बोलने सुनने लिखने, यानी कि आंसर जो है इसका इस्तेमाल करेंगे भाषा को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा ही दिया है तो भाषा हो जाएगा, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर जिसका इस्तेमाल करेंगे छात्र भाषा विकास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों में भाषा की रुचि का विकास करने के लिए क्या उपयुक्त कदम उठाया जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया कि बच्चों से पाठ्य पुस्तक पढ़वाना, ऑप्शन बी दिया गया कि बच्चों को मौखिक रूप से अधिक समझाना। देखते हैं, ऑप्शन सी दिया गया कि बच्चों में व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ, प्रारंभिक स्तर की बात कीजिए 1 से 5 तक के बच्चे के लिए, तो क्या करेंगे आप? तो देखो यहाँ पे उपयुक्त सभी तो फ्रेंड होगा नहीं, व्याकरण से संबंधित ज्ञान को बिल्कुल नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को मौखिक रूप से अधिक काम करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द ओरल कदम, मतलब बोलेंगे ना, जितना हम बोलेंगे बच्चा क्या करेगा उतना समझेगा। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। आपकी कक्षा में कुछ छात्राओं को पाठ पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप इस समस्या के लिए क्या समाधान निकालेंगे? ऑप्शन ए बच्चों से कहेंगे कि खुले में जाकर स्वयं अभ्यास करें, कहेंगे क्या कि जाओ तुम खुद जाके बाहर अपना खुद का प्रैक्टिस करो, नहीं कहेंगे। ऑप्शन बी दिया कि बच्चों के माता पिता को बुलाकर उनसे अभ्यास करवाने को कहेंगे। अब जाएंगे, अब टीचर हैं और हर एक बच्चे के घर जाके कहेंगे
और बोलेंगे कि जा मम्मी पापा से तू क्या कर, एक सजेशन ले और प्रैक्टिस कर। बिल्कुल नहीं, हम करेंगे, अभ्यास करेंगे। और डी वाला तो बिल्कुल फ्रेंड ऐसे एलिमिनेट हो गया, कट गया, अपने आप चला गया। बच्चों को कक्षा कक्ष में ही खड़ा करवा कर स्वयं अभ्यास है। बिल्कुल सही है कि हम बच्चे को क्या करेंगे, बोलेंगे खड़ा हो जा और तू खुद प्रैक्टिस कर, मुझे 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। अगर जो नहीं करेगा तो फिर देखो मैं क्या करूँगी, ऐसे बोलोगे ना, तो बच्चे के अंदर क्या रहेगा, डर रहेगा, तो बच्चा करेगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, नवजात शिशु की भाषा क्या होती है? रुदना, क्रंदन, बलबलाना, कोई कोई करना। कोई जैसे बच्चा 2 महीना का हो जाता है ना, तो आ करता है, बलबलाता है, फिर उसका क्रंदन करता है, रुद्र रोता है, क्रुंद। बताओ क्या हो जाए? नवजात शिशु की भाषा क्या होती है? जो छोटा सा बच्चा रहेगा, तो ये रुद्र कहता है, यानी कि रोता। आप सबको पता है रोता है हर चीज़ के लिए। उसको भूख लगेगी तो रोएगा, जब कुछ मतलब घूमना है तो रोएगा, कोई सामने आया है तो रोएगा। और जब यही बच्चा 3 महीने का होता है तो सबसे पहले अपनी मम्मी को पहचान जाता है, ठीक है, क्योंकि मम्मी उसके 24 घंटे उसके पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड कि छात्राओं में कुशल लेखन प्रतिभा को विकसित करने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए? ठीक है, शिक्षक छात्राओं के समझ स्वयं भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत करें। ऑप्शन बी दिया, लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षक को वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन सी है यहाँ पे कि छात्राओं को कलम पकड़ने में कोई परेशानी न हो। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, लेखन प्रतिभा को विकसित, यानी कि किसी बच्चे का हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट करना है तो अब क्या करें, क्या कदम उठाएं, उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? 4 ऑप्शन दिया गया, बताओ आंसर क्या देगा? ठीक, तो यहाँ पे देखो, शिक्षक छात्राओं के समय स्वयं भी उपयुक्त लेखन प्रस्तुत, बिल्कुल सही कि हम बच्चे को लिखेंगे कि देखो च य न, चयन इस तरह से, क ल म, कलम, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे। जैसे लोटस का इसमें लिखना है तो LOTUS। ठीक है, रीडिंग करते टाइम ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आप खाली बस गए ऐसा लिख दिए तो बच्चा क्या समझेगा कौन सा स्पेलिंग है, कौन सा अच्छा है। ठीक है, इस तरह से मतलब आप स्वयं क्या करेंगे, लिखेंगे। लेखन कौशल का विकास करने से पूर्व शिक्षक को वर्णमाला का अभ्यास करें। सबसे पहले अगर आप मतलब कि इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को अगर इंग्लिश पढ़ाने गए, अगर बच्चे आपको बिल्कुल इंग्लिश कुछ नहीं, तो उसको सबसे पहले क्या सिखाएं, अल्फ़ाबेट से कैपिटल ए सिखाएंगे। उसके बाद जब बेटा कैपिटल ए से लेके आपका A to Z तक सीख लेता है कैपिटल लेटर में, आप उसको ए से लेके आप स्मॉल लेटर सिखाएंगे। ठीक है, A to Z तक स्मॉल लेटर। अब ये जब बच्चा A to सीख लेता है, ठीक है, तो उसके बाद आप वर्ड सिखाएंगे, यानी कि ए फॉर, ए से बना एप्पल, ए फॉर बेटा क्या होगा एप्पल। और एप्पल अगर सीख गया, वर्ड सीख गया, तो उसको क्या बनाएंगे, सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज़ एप्पल। ठीक है, दिस इज़ एप्पल, ये एप्पल। उसके बाद एक पैराग्राफ बनाएंगे, धीरे धीरे बच्चे को कनेक्ट करते हुए आगे ले जाएंगे, ताकि बच्चा सीखता जाएगा और उसको कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा और बोर नहीं होगा। सी दिया गया कि छात्राओं को कलम पकड़ने में कोई परेशानी न हो। बिल्कुल सही है कि हम बच्चे को इस तरह से सिखाएं कि बच्चा उस बोरिंग ना हो, उसको एक खेल के थ्रू, प्ले के थ्रू उसको उपयोग से। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर फ्रेंड डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ से मुझे लगता है कि 15 में से 15 मार्क्स आपको क्लास में, मतलब जो पेपर होगा आपका सीटेट का, मतलब कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ये यूज़फुल रहेगा। और ये आज की क्लास सबसे मतलब यूट्यूब पे पहली बार क्लास है जैसी। ठीक है, आपको हज़ारों क्लासेस मिलती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे क्लासेस में आप लोग के लिए इस बार आपका क्वालिफाई करें, जो आपको फरवरी में होने वाला 2026 में। ठीक है, आप लोग को, ठीक है, ये आपको 15 में से 15 मार्क्स पूरा मिल जाएगा। पेडागोजी का मिल जाएगा, मतलब कि हिंदी का और इंग्लिश, हिंदी और प्लस आपका CDP। ठीक, नेक्स्ट, अध्यापन के समय अध्यापकों को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? जब टीचर पढ़ाते हैं, आप ना सब कुछ का आंसर किस देंगे, आप खुद अपना टीचर मानेंगे। जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्या चीज़ मतलब मैं एक टीचर खुद हूँ और आप मेरे क्या स्टूडेंट, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको ध्यान में रखते हुए मुझे पढ़ाएं, मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए देंगे विषय वस्तु, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी देंगे विद्यार्थियों की आयु। आयु क्या जानने की जरूरत है, आप मुझसे बहुत लोग बड़े होंगे, मुझसे बहुत लोग छोटे भी होंगे, तो मुझे आपसे कुछ एज से लेना देना तो है नहीं, क्योंकि मैं तो पढ़ाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये सबसे मुझे ऑप्शन राइट लगा अभी तक का। ठीक है, ए और बी वाले को ऐसे कट कर दो। विद्यार्थियों की
पृष्ठभूमि, मुझे उसके आपके बैकग्राउंड से कुछ लेना देना नहीं, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं मुझे क्या, यानी कि आपके ए वाला और सी वाला में फर्क, तो विषय वस्तु उतना हमको बेटर नहीं लग रहा है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है, उपयुक्त में से देखा जाए यहाँ पे से वो चारों में से सी इज़ द करेक्ट आंसर। वैयक्तिक विभिन्नता, ठीक है, वैयक्तिक यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंट, हर एक बच्चा क्या होता है अलग अलग सोचता है, अलग अलग कैटेगरी, मैं क्या सोच रही हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है, आपके आजू बाजू वाला क्या सोच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, व्याकरण से जुड़े शिक्षण का क्या उद्देश्य है। व्याकरण यानी कि ग्रामर से रिलेटेड क्या उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए दे ज्ञान, ऑप्शन बी दे कौशल, ऑप्शन सी दे ज्ञान प्रयोग, ऑप्शन डी ये सब, बता दो क्या है आंसर, क्या है इसका। तो देखो जो व्याकरण है ना ये हमें ज्ञान देता है, हमें स्किल डेवलपमेंट करता है, और ज्ञान का मतलब प्रयोग करते हैं, उस मतलब कि उस चीज़ का इम्प्लीमेंट करना अपने डेली लाइफ की। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयोग से, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन करने का प्रयास करता है, सिर दर्द बन जाता है, तो मैं क्या करूँ, मतलब एक कोई छात्र है प्रदर्शन करने का, हम अपने आप को मतलब कि प्रूव करने का वहाँ पे ट्राई करता है, लेकिन वो हमारे लिए सिर दर्द बन जाता है, तो क्या करें। कक्षा को बताऊंगा कि शिष्य प्रदर्शन कर रहा है, सिर दर्द बन जाता है। ऑप्शन भी दिया गया कि शिष्य को बुलाकर उसे व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, ऑप्शन सी दे उसको सहज रूप से लूँगा, ऑप्शन डी दे उसे उचित दंड दूंगा, बताओ। देखो उसे उचित ढंग से लूँगा ये भी नहीं हुआ, उसको सहज रूप से लूँगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। कक्षा को बताऊंगा कि शिष्य प्रदर्शन का, बिल्कुल नहीं, आपको बताना आंसर क्या होगा, शिष्य को बुलाकर समझाऊंगा उसे व्यक्तिगत रूप से, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर है, इसका राइट आंसर फ्रेंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि छात्राओं में किसका विकास आपकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। काम में लगन होना, डेडिकेट होना, उसके प्रति फैशन होना चाहिए आपका, ठीक है, आत्मविश्वास होना, श्रम का महत्व, धर्म, अनुराग होना, बताओ कैसा होना चाहिए छात्राओं में विकास, किसका विकास सबसे महत्वपूर्ण है। आप कोई भी काम करने जाते हैं ना तो सबसे पहले कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, यानी कि आप विश्वास के साथ आपका मतलब कि बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिए, अगर आप विश्वास करते हैं तो कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, आत्मविश्वास, ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि बालकों के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है पूर्ण रूपेण उसके वंशानुक्रम की संरचना पर, ऑप्शन भी दिया प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि प्राणियों प्रभाव से युक्त। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड आपके सीडीपी में पूछे जाएंगे, प्लस आपके सीडीपी और आपके हिंदी, इंग्लिश और आपके ईवीएस में भी क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, प्लस अगर देखा जाए तो संस्कृत में भी पूछे जाएंगे, बस आपको मतलब संस्कृत में, ठीक, उर्दू में भी। प्राथमिक रूप से उन प्राणीय प्रभावों पर जो वंशानुक्रम की सीमाओं से बंधे वाला तो होगा नहीं, ठीक, और यहाँ पे वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, और ये आपकी इन्वायरमेंटल की बात की गई है, ठीक, देखते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों के सम्मिलित एवं निश्चित प्रभाव पर, ठीक, सम्मिलित एवं निश्चित प्रभाव पर, तो राइट आंसर देखो यहाँ पे प्राथमिक रूप से वंशानुक्रम की संरचना जो कि पुराने प्रभाव से युक्त थी, बिल्कुल सही। अगर आपका 50% इन्वायरमेंट से मिला है और 50 वंशानुक्रम से और 50% आपका इन्वायरमेंट से, ये आपका सबसे अच्छा होता है। जैसे आपका लता मंगेशकर, विराट कोहली, ये लोग, ठीक है, शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड, वो अवस्था कौन सी है जब किशोर बालक लैंगिक परिपक्वता प्राप्त करता है। लड़कियों के लिए 9 वर्ष तक और लड़कों के लिए 11 वर्ष, ऑप्शन भी है लड़कियों के लिए 11 वर्ष तथा लड़कों के लिए 13 वर्ष,
ऑप्शन सी दिया लड़के लड़कियां दोनों के लिए 13 वर्ष, दोनों के लिए तो होगा नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है यह एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में बदल जाती है। देखो ये तो होगा नहीं। तो देखो यहाँ पे लड़कियों के लिए 9 वर्ष की अवस्था नहीं है तो किशोर मतलब लड़कियाँ कितने साल के, लड़कियों के लिए 11 वर्ष, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा कि लड़कियों के लिए 11 वर्ष तथा लड़कों के लिए 13 वर्ष की लैंगिक परिपक्वता आती है। जब लड़कियां 11 साल की हो जाएंगी तो उनका मतलब कि चेंजेस होना शुरू हो जाता है और लड़के 13 साल के। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना अपने। छात्राओं में बाएं हाथ के स्थान पर दाएं हाथ के प्रयोग करने की उत्तम नीति क्या है। बायां दाएं यानी कि लेफ्ट हैंड से के स्थान पर आप राइट हैंड का उपयोग करेंगे तो उत्तम नीति क्या है। यह परिवर्तन दबावग्रस्त रूप से न किया जाए अन्यथा वाक् जटिल उत्पन्न हो सकती है। लिखते हैं। ऑप्शन बी दिया गया बाएं हाथ से लिखने वाले बालकों की दाहिने हाथ से लिखने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। क्यों प्रदान किया जाएगा, ये तो होगा नहीं आपका। ऑप्शन सी है बाएं हाथ का प्रयोग करने वाले बालकों के दाहिने हाथ से कार्य करने के कौशल का विकसित किया जाए। बिल्कुल नहीं। ऑप्शन से उपयुक्त तथ्यों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे बालक में असुरक्षा की भावना विकसित न हो। ठीक है, तो देखो ये वाला आपका नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त तथ्य को प्रोत्साहित किया जाए जिससे बालक में असुरक्षा की भावना विकसित न हो। तो राइट आंसर फ्रेंड डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एक भद्दे आकार वाले किशोर बालक के साथ व्यवहार करने का उचित ढंग होगा। भद्दे कर का मतलब कि कोई बच्चा अच्छा नहीं है लग रहा है, उसका फेस कटिंग, उसकी मतलब की बॉडी, तो क्या करेंगे, उसकी हंसी उड़ाई जाए। ऑप्शन भी दिए गए उसके प्रति सहानुभूति प्रकट की जाए। बताओ। ऑप्शन सी दिया गया उससे अपेक्षित समर्थन प्राप्त करने तक उसकी अवहेलना की जाए। देखते हैं। ऑप्शन डी दिए गए फ्रेंड यहाँ पे उसको अपने भद्दे आकार को बदलने के लिए व्यायाम की सलाह दी जाए। कोई मोटापा है, भड़कीला एकदम मतलब दैत्य की तरह, एक राक्षस की तरह लग रहा है, तो आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन है, इस तरह का भी ऑप्शन आता है, सोचो। देखो यहाँ पे उसकी हंसी तो उड़ाएंगे नहीं, बिल्कुल सहानुभूति प्रकट नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मतलब उसे अपेक्षित उसके प्रति हम क्या करेंगे, सहानुभूति प्रकट करेंगे। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा के शिक्षक होने के नाते छात्राओं में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना एक प्रमुख चुनौतियां हैं, तो बताओ। ऑप्शन ए दिया गया है कि बच्चों को लेखन की शिक्षा देंगे। ऑप्शन बी दिया बच्चों को वाचन की शिक्षा देंगे। ऑप्शन डी सी दिया गया है यहाँ पे 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों को लेखन की शिक्षा देंगे, बिल्कुल सही है। बच्चों को वाचन की शिक्षा, ठीक है, लिखने का और बोलने का दोनों, पढ़ने का बोले ना, लिख और पढ़। इसको लिखा क्या, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे लिख रहा मुँह ला यम, तो आप बच्चे को आ नहीं रहा है, उसको क्या करेंगे, तू पढ़ के बता, मुझे नहीं आ रहा तू बता। तो बच्चा क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो आप इसका दोनों तरह का चुनौतियाँ रखेंगे। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि मनुष्य सीखने के लिए सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है। ऑप्शन ए दे अनुकरण, ऑप्शन बी दे सूझबूझ, ऑप्शन सी दे त्रुटि एवं प्रयास, ऑप्शन डी दे उपयुक्त सभी। मतलब ये सीडीपी में भी क्वेश्चन पूछा गया, सीडीपी में पूछा गया, ईवीएस में पूछा गया, हिंदी में पूछा गया, संस्कृत, इंग्लिश। ठीक है, जितने भी आप मतलब कि पेडागोजी से क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड, बताओ। और आज की क्लास से पूरा मतलब क्या देखा जाए
तो 15 नंबर आपके हिंदी के लिए आ जाएंगे और 15 नंबर आपके मतलब कि CDP में भी मिलेंगे इसी क्वेश्चन से, यानी कि 30 नंबर आपके ऐसे आज की क्लास से मिल जाएंगे। तो बता दो आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा मतलब कि मनुष्य सार्वजनिक किस विधि को अनुकरण करता है, इमिटेशन, यानी कि देख के सीखता है। मतलब उसका बेटा डॉक्टर है तो मेरा बेटा क्यों नहीं डॉक्टर, उसकी लड़की मतलब डांसर है तो मेरी लड़की क्यों नहीं डांसर, उसकी बहू वैसी है तो मेरी भी बहू वैसी होनी चाहिए, यानी कि हम सब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया को कौन सा तत्व सुदृढ़ बनाता है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी परिपक्वता, ऑप्शन डी उपयोग। बताओ, सीखने की प्रक्रिया को कौन सा तत्व सुदृढ़ बनाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, प्रेरणा, अभ्यास, परिपक्वता। बिल्कुल सही है। आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, करना उठ कितना बाकी बच्चे करे तू क्यों नहीं कर रहा, देख कैसे कर रहा है, तू भी कर सकता, वो कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता। अभ्यास करवाएंगे, बोलेंगे अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, एक बार और ले, एक बार और बोल। परिपक्वता, जब वो कर लेगा यानी कि मैच्योरिटी आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए दिया गया है भारोपीय, ऑप्शन बी दिया गया द्रविड़, ऑप्शन सी दिया आस्ट्रिक, ऑप्शन डी दिया गया चीन तिब्बत। बताओ, जो हिंदी भाषा है परिवार के अंतर्गत है, किस भाषा परिवार के अंतर्गत है हिंदी, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे भारोपीय। ठीक है, राइट आंसर जो हमारी हिंदी भाषा है आपके भारोपीय परिवार की है, ये इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, छात्राओं को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए दिया वार्तालाप, ऑप्शन बी दिया प्रस्तुति, ऑप्शन सी दिया अंताक्षरी, ऑप्शन डी दिया चिंतन विधि। मतलब नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे नोट को ध्यान में रख के बताइएगा। छात्राओं को बोलना सीखने के लिए विद्यालय में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखो, वार्तालाप तो आपका आएगा, प्रश्नोत्तरी भी आएगा, आपका चिंतन विधि भी आएगा, लेकिन फ्रेंड आपका अंताक्षरी नहीं आएगा। कहाँ पे बात की जा रही है, विद्यालय में। विद्यालय में जब अंताक्षरी कराएंगे तो बच्चा हमारा क्या सीखेगा, तो यानी कि आप डिस्कशन करवाएं, क्वेश्चन आंसर पूछें कि अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ना होते तो हम क्या हमें होता। सबका अलग अलग दिमाग दौड़ेगा, उस चीज़ को सोचेंगे फिर आंसर। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि कहानी शिक्षण के दौरान अध्यापकों को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया कहानी के द्वारा बालक जीवन की सुंदरता के दर्शन होते हैं, देखते हैं। ऑप्शन बी दिया गया कहानी एक सबसे अच्छा साधन है जो बालकों को मनोरंजन कराती है। ऑप्शन सी दिया गया कहानी द्वारा बालकों की कल्पना शक्ति तथा तर्क शक्ति का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन डी दिया गया फ्रेंड कहानी के द्वारा बालकों को विकास भाषा का अच्छा ज्ञान कराया जा सकता है। बताओ, ठीक आंसर बताओ क्या हो जाएगा। कहानी शिक्षण के द्वारा अध्यापक को किस उद्देश्य पर विशेष बल नहीं देना चाहिए, तो जीवन का सुंदरता, बिल्कुल सही। एक दिया, एक अगर आ जाए आपका, मात्र आ जाए, केवल आ जाए, ही आ जाए, केवल मतलब ही, मात्र, ही, केवल, ठीक है, या पर्यंत, ये हमारे शब्द आते हैं निगेटिव वर्ड्स, यानी कि नकारात्मक शब्द होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा सेकेंड आंसर मतलब कि बी वाला ही करेक्ट होगा फ्रेंड। इसके आगे हमें जाने की जरूरत है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द कहानी ही एक बात सबसे अच्छा संसाधन जो बालकों का मनोरंजन का, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि हम किसी विषय को जल्दी सीखना चाहते तो आप समय की बचत किस विधि द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया सूझ विधि द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया संबंध परिवर्तन विधि द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विधियों द्वारा।
बताओ, यदि हम किसी विषय को जल्दी सीखना चाहते हैं और समय की बचत हो तो कौन सी विधि सबसे आंसर में है? देखो, प्रयास एवं त्रुटि विधि द्वारा तो नहीं, यहाँ पे संबंध प्रयत्न विधि द्वारा भी नहीं, उपयुक्त सभी विधियों द्वारा नहीं। आंसर होगा सूझ विधि द्वारा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जिसमें कोहलर ने क्या किया था, चिंपांजी को मतलब कि सुल्तान का नाम का एक बनमानुस था और उसको एक मतलब पिंजड़े में बंद कर दिया, उसके ऊपर एक क्या किया था, केला लटका दिया और उसको भूखा रखा था और यहाँ पे एक कोने में क्या रखा था, एक स्टिक रख दिया था। जब उसको मतलब कि कई बार कोशिश किया नहीं मिला तो उसने बनमानुस ने क्या किया, उस स्टिक को देखा, डंडे को, और उसको लगा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो स्टिक को उठा के मारता है। तो इसने मतलब कि कोहलर ने इस पर सिद्धांत मतलब कि खोज किया था, सूझ विधि का उसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट, भाषा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। समाज में भाषा के मौखिक रूप का महत्वपूर्ण सार्वधिक होता है। निम्न में से कौन सा भाषा का मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया कहानी लेखन, ऑप्शन बी दिया वार्तालाप, ऑप्शन सी दिया वाद विवाद, ऑप्शन डी दिया गया कहानी कथा। नहीं है, सम्मिलित नहीं पूछा गया। भाषा अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। समाज में भाषा के मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक होता है। निम्न में से कौन सा भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? बताओ। ठीक, 4 ऑप्शन दे, कहानी लेखन, वार्तालाप, वाद विवाद, कहानी कथन। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर कहानी लेखन। ठीक है, आंसर क्या होगा? कहानी लेखन ए इज द राइट आंसर, जो कि आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि छात्राओं को लेखन सिखाते समय अध्यापकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए छात्राओं के बैठने का ढंग उपयुक्त हो, ऑप्शन बी दिया गया अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों के समझ प्रस्तुत करना चाहिए, ऑप्शन सी दिया लिखने में सर्वप्रथम वर्णमाला का अभ्यास कराना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया छात्राओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए। बताओ, छात्राओं को लेखन सिखाते समय यानी कि लिखने के लिए सिखाते समय आप अध्यापक हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इम्पोर्टेंट, बताओ। तो यहाँ पे अध्यापक को स्वयं आदर्श लेखन बच्चों की समझ प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, वर्णमाला भी नहीं लिखवाना चाहिए और बैठने का ढंग उपयुक्त नहीं। आंसर होगा कि छात्राओं में भेदभाव आपको नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आपको सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है, कोई आपके लिए अलग नहीं, आपके स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी दिया शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी दिया विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी दिया शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत। बताओ आंसर क्या होगा? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आंसर होगा विकास एवं विधि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए शैक्षिक संस्थान ही मात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है, ऑप्शन बी सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी ये दिया है सीखना लक्ष्य उन्मुखी होता है, ऑप्शन डी दिया है अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। बताओ आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कि शैक्षिक संस्थान ही मात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। तो आंसर होगा फ्रेंड ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन में। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए। नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, छोटे शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? ऑप्शन ए दिया पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ऑप्शन बी दिया शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई,
ऑप्शन सी दिया है सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। ऑप्शन डी वर्ड एंड शब्द पहचान में कठिनाई। बताओ। नहीं है पूछा गया, क्या पूछा गया? नहीं। ध्यान में इसको रख के, ठीक है। तो नीचे से चलते हैं, वर्ड एंड शब्द पहचान में कठिनाई देखते हैं। ये लक्षण होते हैं कठिन कठिनाई का। सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, ये भी सही है। शब्दों और विचारों को समझाने में भी कठिनाई होती है, लेकिन यहाँ पे पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ये तो आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए दिया पावलो, ऑप्शन बी दिया थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी दिया अलेक्जेंडर बेन, ऑप्शन डी दिया लॉयड मार्गन। बता। पावलो, थॉर्नडाइक, अलेक्जेंडर बेन, लॉयड मार्गन, 4 ऑप्शन है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे पावलो ने, ठीक है। अनुबंधन सिद्धांत पावलो ने, ठीक है। इन्होंने एक कुत्ते के ऊपर मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया था। तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दिया विषय का पूरा ज्ञान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी दिया गया शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी है छात्राओं की जानकारी, ऑप्शन डी उपयुक्त। बताओ आंसर क्या? बताओ, 4 ऑप्शन है। अध्यापक के लिए क्या आवश्यक है? आंसर बताओ फिर। तो राइट आंसर देखो, विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए अगर एक अच्छे आप टीचर हैं। शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, ये भी आपका ज्ञान होना चाहिए। छात्राओं की जानकारी भी होनी, बच्चा कैसा आपके क्लास में, क्या कौन कौन से टाइप के बच्चे, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी इज़ द करेक्ट आंसर। राइट आंसर डी, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक। निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता है। ऑप्शन ए दे भाषा शिक्षण सीखने की क्रिया का विकास करता है। ऑप्शन बी दे भाषा शिक्षण सीखने हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है। ऑप्शन सी दिया गया भाषा शिक्षण सीखने के अंतर्गत असक्रिय रहता है। देखिए ऑप्शन डी दिया गया आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी। देखो असक्रिय तो होगा नहीं, जब असक्रिय फ्रेंड नहीं होगा तो ये भी आपका नहीं होगा, डी वाला। अब ए और बी में बताओ, ठीक है। भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता है, 2 आपको एलिमिनेट करने के बाद 2 ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे हेतु आया, हेतु सुलभ ना वातावरण तैयार नहीं करें, तो आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का क्रिया का विकास करता है। तो राइट आंसर फ्रेंड ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा कि भाषा शिक्षण में सीखने की एकमात्र विशेषता, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्र मुख्यतः किस विषय में अधिक रुचि लेता है? जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जो कल्पनाओं से संबंधित हो, जो तर्क पर आधारित हो, या उपयुक्त है? बताओ। मुख्यतः ना, छात्र मुख्यतः किस विषय में सबसे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट होता है? 4 ऑप्शन दिया गया, फटाफट इसके आंसर दे दो। जो वास्तविक जीवन से संबंधित तो बिल्कुल सही है, जो कल्पनाओं से संबंधित तो ये भी सही है, जो तर्क पर आधारित यानी कि मतलब कि थिंकिंग पे आपके लॉजिक पे होना चाहिए, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, डी इज़ द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। राइट आंसर फ्रेंड डी। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्न से प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जरूरी नहीं पूछा गया, नॉट, ठीक है। जो नहीं आता आप क्या करेंगे, पहले उस क्वेश्चन को मतलब कि अंडरलाइन कर लेंगे, सर्कल कर देंगे, तो मतलब कि आपको पता रहेगा क्वेश्चन क्या पूछा नहीं। विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त भाषा को सही अर्थ ग्रहण करना, ठीक है। संदर्भ है, कंसेप्चुअल है, उसको मीनिंग मतलब कि आपको आना चाहिए सही तरीके से समझ में। विभिन्न संदर्भों और स्थिति में अपनी बात व्यक्त करने का कुशलता का विकास, बिल्कुल सही है। भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का विकास,
मानवीय मूल्यों का विकास होता। ए वाला भी आपका फ्रेंड करेक्ट है, बी वाला भी करेक्ट है और डी वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी कि भाषा के अलंकारिक प्रयोगों की क्षमता का। अलंकार क्या पढ़ेंगे, बार बार अलंकार की भाषा थोड़ी हमको यहाँ पे आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ पे, आपकी कक्षा की कुछ छात्राओं की लिखाई बहुत गंदी। कोई बच्चा ना आपकी क्लास में ऐसे ऐसा अंडू बंडू करके नहीं लिखा, ये लिख देगा। कलम लिखना रहेगा तो कलम ऐसे कलम रहेगा कि आपको पता ही नहीं। नमन लिखना रहेगा तो ऐसे ऐसा नमन लिख देगा। और मतलब कि आपका बॉल इस पर लिखना ऐसे ऐसे लिख देगा। तो आप क्या करेंगे बताइए। तो आप उन छात्राओं को लेख सुधारने के लिए क्या करेंगे। ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे, अनुलेख करेंगे। ऑप्शन बी दिया प्रतिलेख करेंगे। ऑप्शन सी दिया है सुलेख प्रतियोगिताएं रखेंगे या उपयुक्त सच बताओ क्या करेंगे। 4 ऑप्शन है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी करेंगे। ठीक है फ्रेंड, यानी कि अनुलेख करेंगे, प्रतिलेख करेंगे, सुलेख प्रतियोगिता भी रखेंगे। उससे कंपटीशन बोलते हैं ना, हैंड रिटन मतलब राइटिंग कंपटीशन रखा जाता है। आप डिक्टेशन लेंगे, आप बोलेंगे कि मतलब कि इसको लिख के आ, कॉपी करके आ। ठीक है, चारों कराएंगे, तीनों। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, सुहेल से कक्षा में जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तब सवाल का उत्तर देते समय हकलाने लगता है। इसका कारण क्या है। मतलब कोई एक बच्चा है सुलेख नाम का, अब टीचर हो वहाँ पे पूछते हो तो बच्चा क्या करता है, मतलब उत्तर तो देता है लेकिन वहाँ पे क्या करता है, हकलाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे। सुहेल जानबूझ कर ऐसा करता है ताकि उससे जवाब न देना पड़े। ऑप्शन बी दिया है सुहेल को सही उत्तर नहीं पता होता है। ऑप्शन सी है यह सुहेल की आदत है। ऑप्शन डी दिया गया सुहेल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे राइट आंसर होगा सुहेल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। ठीक है, बड़े समूह में, क्योंकि बच्चा कहीं पे बोला नहीं जाता, बस घर पे बोला है फ्रेंड के सामने, और 10-15 लोग के अगर बीच बोलना रहे तो मतलब कि उसको मतलब डर लगेगा एक तरह से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि भाषा का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है भाषण, संप्रेषण, अन्वेषण या इनमें से कोई नहीं। भाषा का यानी कि लैंग्वेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एम क्या होता है बताओ। स्पीच देना तो होगा नहीं, भाषण। अन्वेषण यानी कि आपको कोई चीज़ खोजना नहीं यहाँ पे भाषा का, यानी कि क्या होगा यहाँ पे संप्रेषण होगा, मतलब कि कम्युनिकेशन स्किल का विकास, अपने बात को मतलब कि दूसरे के सामने कैसे रखें, क्या बोलें, कब नहीं बोलें, ये सारी चीज़ों का मतलब कि ध्यान रखा जाता है, इसको बोलते हैं संप्रेषण। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बच्चा जब भाषा सीखता है तो वह उसके मौखिक रूप का ही प्रयोग करता है। सर्वप्रथम उसे बोलना ही सिखाया जाता है। निम्न में से किसका संबंध भाषा के मौखिक रूप से है। ऑप्शन ए दिया वाचन और श्रवण। ऑप्शन बी दिया श्रवण और पठन। ऑप्शन सी दिया गया वाचन और लेखन। ऑप्शन दी गया यहाँ पे श्रवण और लेखन। तो बच्चा क्या कर रहा है, भाषा सीख रहा है, मौखिक रूप से उसको प्रयोग यानी कि बोलने को सिखाया जाता है, बोलना ही सिखाया जाता है। इसका संबंध भाषा मौखिक से क्या है, बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए इसमें, फटाफट आंसर बता दें। वाचन, यहाँ पे वाचन है, बिल्कुल लेखन आ गया तो बिल्कुल तो होगा नहीं, एक छोटा सा बच्चा कैसे लिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी लेखन आ गया, बिल्कुल नहीं। वहाँ श्रवण होगा तो नहीं, यहाँ पे भी श्रवण नहीं होगा, श्रवण सही है लेकिन पठन नहीं है। ठीक है, वाचन यानी कि बोलेगा, सुनेगा तो बोलेगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द प्रोडक्टिव स्किल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, बोलेगा, सुनेगा, बोलेगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे
कि यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की निंदा करता है तो आप क्या करें। मतलब कि आपका स्टूडेंट है, आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की जब टाइम जब दूसरा टीचर चला जाता है, फिर लेक्चर लेने आते हैं, तो अब उसकी बुराई करें तो आप क्या करेंगे। उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, छात्र को तत्काल दंड देंगे, छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे, उस अध्यापक को छात्र के बारे में बता दें, क्या करें, क्या होगा आंसर। उस अध्यापक से उसके बारे में पूछेंगे, बिल्कुल नहीं। उस छात्र को तत्काल दंड देंगे, बिल्कुल। हम क्या करेंगे कि छात्र की बात को महत्व नहीं देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर ना, यहाँ पे राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आंसर था कि छात्राओं में भिन्न भिन्न कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। छात्र को कौशल के महत्व पर भाषण देंगे, जिन व्यक्तियों में कौशल विकास हो उनके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिस कौशल का विकास करना उसके स्वयं छात्र को करने को कहेंगे। ऑप्शन डी दिया गया है फ्रेंड यहाँ पे, उपयुक्त सभी कौशल के विकास में सहायक रहेंगे। देखो जब नहीं की बात आई है तो पहले तो इसको मतलब कट कर दो, ठीक है। उसके बाद महत्व देंगे भाषण का, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। और मतलब उदाहरण क्यों देंगे, मतलब कि कौशल व्यक्ति का नहीं, आप क्या करेंगे, जिस कौशल का विकास करना है उसको स्वयं कहेंगे छात्र से करने के लिए, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट। जैसे एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवे ने बोला था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है। तो राइट आंसर सी, जब करेंगे तभी तो पता चलेगा। सबको पता है रोटी ऐसी बनाई जाती है, दुकान ऐसी खोली जाती है, पढ़ाई जैसे, तो जब उस प्रोसेस को जाएंगे करेंगे तब पता चलेगा। नेक्स्ट, आपकी राय में एनसीसी की ट्रेनिंग विद्यालयों में क्यों देनी जानी चाहिए। इससे नौकरी मिलने में सहायता मिलती है, इससे शरीर पुष्ट रहता है, इससे देश की रक्षा हेतु छात्राओं को तैयार किया जाता है, उपयुक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है। आंसर बताना फ्रेंड। तो ये आपको उपयुक्त सभी की प्राप्ति में सहायक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर है। तो एनसीसी की जो ट्रेनिंग है विद्यालय में इसलिए देना चाहिए कि नौकरी मिलने में सहायता होती है, शरीर की पुष्टि होती है और देश की रक्षा होती है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जो छात्र अन्य छात्राओं की सहायता करता है वो डैश, बताओ। अच्छे अंकों से पास होता है, समाज में सम्मानित होता है, अच्छा अध्यापक बनता है, अच्छा नागरिक बनता है। देखो भाई, जो छात्र अन्य छात्रों की सहायता करता है ना, अच्छे अंक का तो प्राप्त हो या ना हो, बिल्कुल समाज में उसको सम्मान मिले ना मिले, लेकिन अध्यापक बने या ना बने, लेकिन हाँ सबसे अच्छा हमारा ना कर्तव्य होता है ना फ्रेंड, कि हमें क्या होना, एक अच्छा नागरिक होना, एक अच्छा मतलब कि मानव बनना, सबसे हमारा फर्स्ट प्राइमरी यही है, ठीक है। तो हमें डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी, ठीक है। नेक्स्ट, आप फ्रेंड कुछ करो ना करो, ठीक है, लेकिन एक अच्छा मतलब कि नागरिक जरूर बनना। छात्राओं को समय का सदुपयोग करने के लिए, ऑप्शन ए समय के महत्व पर भाषण देंगे, ऑप्शन बी स्वयं समय का उपयोग उनके सामने करेंगे, ऑप्शन सी कारण जानने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी डी दिया गया समय के महत्व पर फिल्म दिखाएंगे। बताओ। तो आंसर होगा स्वयं समय का उपयोग उनके सामने रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुणों में से आप छात्राओं में कौन से गुण का विकास करना चाहेंगे। ऑप्शन ए ईमानदारी, ऑप्शन बी दिया काम के प्रति लगन, ऑप्शन सी दिया गया श्रम के प्रति महत्व, ऑप्शन ए उपयोग। बताओ आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन दे दें। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इज अ करेक्ट आंसर। ईमानदार, काम के प्रति उनको लगन होना चाहिए, श्रम के प्रति भी महत्व होना चाहिए। नेक्स्ट, छात्राओं में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। बालकों को पारितोषिक देकर, उदाहरण देकर, प्रताड़न कर देकर या सजा देकर। सजा नहीं देंगे, उदाहरण नहीं देंगे उनको, ठीक है।
और प्रताड़ना देकर बालकों को पारितोषिक करें, यानी कि बालकों को क्या करेंगे, पारितोषिक करेंगे। ये इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, कि बच्चे हिंदी पूछा गया कि बच्चे हिंदी की कक्षा में अधिकतर हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए दिया गया, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन बी दिया गया कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। ऑप्शन डी दिया है हिंदी बहुत कठिन भाषा लगा। आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया गया। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ए इज़ द करेक्ट आंसर ना, इसीलिए उनको मतलब कि कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना फ्रेंड। समावेशी कक्षा में बच्चों की भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताओ। असत्य पूछा गया। ठीक है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों एवं निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया गया यहाँ पे कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। ऑप्शन सी दिया बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी सही है, लेकिन बच्चों की भाषा संक्रमण और विद्यालय में ही प्रचलित परिवेश में है। ठीक है, परिवेश में विरोधाभास की ठीक है, विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक है। बिल्कुल सहायक नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे पूछा गया कि असत्य है ना, तो देखो तीनों ऊपर ए और बी सी सही था, लेकिन डी वाला आपका गलत था ना। द राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यहाँ पे भाषा के अभिव्यक्त कौशल क्या है? ऑप्शन ए सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना। बताओ क्या है? अभिव्यक्त करना। सुनेंगे तो ये तो अभिव्यक्त नहीं होगा, ग्रहण होगा। बिल्कुल नहीं। इसमें भी सुनेंगे तो नहीं होगा, इसमें मतलब कि पढ़ेंगे तो अपने लिए। लेकिन यहाँ पे अगर क्या करेंगे हम फ्रेंड, बोलेंगे और लिखेंगे तो इसको हम प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि सी इज़ द प्रोडक्टिव स्किल, अभिव्यक्तात्मक स्किल। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सभी छात्राओं की सीखने में क्षमता क्या होती है? ऑप्शन ए दिया है भिन्न भिन्न, ऑप्शन बी दिया समान, ऑप्शन सी दिया है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया है मिश्रित। सभी छात्राओं को सीखने की क्षमता क्या होती है? देखो इनमें से कोई नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, समान तो ये होता नहीं, यानी कि ये क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ए इज़ द राइट आंसर ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रारंभिक कक्षा में भाषा को आसान बनाने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय करेंगे? पाठ्य सामग्री एकत्रित करेंगे, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण करेंगे, उपयुक्त सभी एकत्रित करेंगे। ठीक है, छात्रों में योग्यताओं का विकास करेंगे या उपयुक्त भाषा परिवेश। ठीक, बताओ आंसर क्या होगा?
तो आंसर होगा फ्रेंड, उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट। आप पूछेंगे कि मतलब कि टीचर आपने गलत बताया, ठीक है, तो ये आपका गलत नहीं होगा, ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है ना। तो राइट आंसर फ्रेंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा के माध्यम से छात्राओं का किस प्रकार का विकास होता है? ऑप्शन ए मानसिक विकास, ऑप्शन ए बौद्धिक विकास, ऑप्शन शारीरिक विकास, ऑप्शन डी ए और बी केवल। बताओ, भाषा के माध्यम से शारीरिक विकास तो होगा नहीं, ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे ए और बी, यानी कि आपका मानसिक डेवलपमेंट होता है और बौद्धिक। ठीक है, तो राइट आंसर ए और बी, डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है साचार्य सिद्धांत, ऑप्शन बी आवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया बोल चाल का सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया लिखने का सिद्धांत। बताओ, भाषा शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो आंसर होगा इसका आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है, सबसे अच्छा सिद्धांत आवृत्ति का सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। चलो, भाषा को सीखने का माध्यम क्या है? ऑप्शन ए दिया है सुनकर, ऑप्शन बी दिया बोलकर, ऑप्शन सी है पढ़कर, ऑप्शन डी दिया। अगर फ्रेंड हम बोलकर ही पढ़कर ही सीखते हैं तो क्यों हम मतलब कि कुछ चीज़ें तो ऐसे ही पढ़ के सीखना लेते हैं। बहुत लोगों ने तो गाड़ी पढ़ के सीखा होगा ना, बुक हमने सीखा है क्या गाड़ी पढ़ के, कि गाड़ी कैसे चलानी है, कब हमको गैस लगाना है, कब साइकिल कैसे चलानी है, कब पैडल मारना है, कब हैंडल घुमाना है, क्या सीखा हमने बुक पढ़ के? नहीं तो ठीक है, क्या हमने बोलकर सीखा भाषा, क्या हमने सुनकर सीखा? नहीं, हमने सीखा अनुकरण करके। ठीक है, अम्मा ने बोला आम, नानी ने बोला पानी, तो हमने भी तो वही बोला, रिपीट किया ना उस चीज़ का। जैसे आपके घर में छोटा बच्चा आ जा तो भी बोलेगा आ जा। जब आप बोलते मारूंगा तो वो भी बोलता है मारूंगा। ठीक है, अनुकरण करना ही हमारा क्या है, श्रेष्ठ है, किसी चीज़ को सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? उससे बदला लेंगे, उससे बच करेंगे, उससे क्षमा करेंगे, उससे माफ़ी मंगवाएंगे? बताओ, आपके साथ कोई ऐसा है बच्चा, आपकी क्लास में कोई गुंडागर्दी करता है तो आप क्या करेंगे? मिसबिहेव करेगा तो बताओ, उससे बदला तो हम कभी नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे भी वैसा करेंगे। उससे बच करेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों हम बचें? उसे माफ़ क्षमा करेंगे, क्या करेंगे? उसे क्षमा करेंगे। बड़ों का कर्तव्य होता है, अगर छोटा गलती करता है तो उसे माफ़ कर, क्योंकि अभी वो भी एक दिन बड़ा होगा ना, वो भी हमारा टीचर बनेगा, ठीक है, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो वो भी हमारे जैसे ही करेगा। नेक्स्ट, छात्राओं की विषयगत योग्यता के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में क्या करें? ऑप्शन ए परीक्षा का आयोजन करें, विकास करना है योग्यता एबिलिटी पर, मूल्यांकन के उपकरणों को में सुधार करें, विचार विमर्श करें, शिक्षण विधियों को प्रभावी करें और शिक्षण में नवीन खोजों को शामिल करें। बताओ, 4 ऑप्शन है, आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि छात्राओं की जो सबसे पहले उनकी योग्यता का विकास है तो शिक्षक को चाहिए कि क्या करें, शिक्षण विधियों को प्रभावी करें एवं शिक्षण में नवीन खोजों को शामिल करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज़ द। अलग अलग उसके अंदर मतलब कि स्किल डेवलपमेंट करें और अलग अलग तरीके से इसको सिखाएं टीचिंग से। ठीक है, तो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, छात्राओं में सृजनात्मक चिंतन के विकास शिक्षकों को चाहिए कि वो कक्षा में क्या करें? ऑप्शन ए उन्मुक्त वातावरण रखें, छात्राओं को नियंत्रित रखें, उन्हें परंपराओं से हटने न दें, कदम कदम पर उनको दिशा प्रदान करें। तो आंसर होगा फ्रेंड इसमें राइट आंसर
कि कदम कदम पर उनको शिक्षा दिशा प्रदान करें। क्या करें? कि उनका चिंतन के बेस पे अगर बताया जाए, डी इज द करेक्ट आंसर, कदम कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिया होगा पापा के सेट में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, मान लीजिए कि आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक घर भूल जाता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? कोई छात्र है और एक दिन क्या करता है, बुक लाना भूल जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उसके लिए एक पाठ्य पुस्तक खरीद के देंगे? बिल्कुल, क्यों हम खरीद के देंगे, हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। आप अपनी भेंट प्रति छात्र को देंगे, ठीक। आप उसे तत्काल कक्षा से बाहर निकालेंगे? बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। हम क्या करें, आप अपनी भेंट प्रति छात्र को देंगे, मतलब कि बोलेंगे ये ले और पकड़, पढ़ के मेरी बुकें दे देना वापस, ठीक है। और कल अपनी बुक क्या करना, लेके आना। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा में बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाए, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। 4 ऑप्शन। प्राय छात्र मंदबुद्धि के शिकार होते हैं, ऑप्शन भी दिया गया। प्राय वे छात्र शारीरिक विकलांगता के शिकार होते हैं, ऑप्शन। प्राय वे छात्र पृथक जातीय समुदाय से होते हैं, ऑप्शन डी। प्राय इन छात्राओं का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो आंसर होगा यहाँ पे कि प्राय इन छात्राओं का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न श्रेणी का होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से भाषा के विकास का द्वितीय चरण कौन सा? बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना। द्वितीय चरण पूछा गया था, बताओ क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर होगा यहाँ पे बोलना, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ए इज अ करेक्ट आंसर। द्वितीय चरण आपका पूछा गया, ए इज अ करेक्ट आंसर, बोलना। नेक्स्ट, मनुष्य में संस्कृति और सभ्यता का विकास किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पाठन क्रिया द्वारा, ऑप्शन बी दिया लेखन क्रिया द्वारा, ऑप्शन सी दिया भाषा द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संस्कृति और सभ्यता का विकास, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि मनुष्य में जो संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है भाषा के द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। शिशु लिखने की शुरुआत किस प्रकार से करता है? टेढ़ी में लकीरों से, सुंदर आकारों से, शुद्ध शब्दों से, इनमें से कोई बच्चा है, मतलब कि आपके घर में 2 से लेकर 3 साल का बच्चा, अब उसको पेन दे दीजिए, देखिए किस तरह से पकड़ कर लिखेगा। सुंदर आकार से तो बिल्कुल नहीं लिखेगा, शुद्ध शब्द तो लिखेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। यानी कि वो टेढ़ी में लिखेगा, क्या करेगा, कभी लाइन इधर ड्रॉ कर देगा तो कभी इधर ड्रॉ करेगा, कभी इधर खींचेगा, कभी इधर खींचेगा, कभी इधर खींचेगा, इस तरह स्क्रैबलिंग कर देगा पूरी तरह से ना। तो राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन करें यहाँ पे, कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जा सकते हैं? ऑप्शन ए बालकों को अक्षर बोध कराना, ऑप्शन बी दिया विभिन्न अक्षरों की ध्वनि का बोध कराना, ऑप्शन सी दिया बालकों को बाल घात का ज्ञान कराना, बलाघात का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जा सकते हैं? ठीक, तो बालक को अक्षर का बोध होना यानी कि ज्ञान होना, अक्षरों की ध्वनि का ज्ञान होना चाहिए इनको, अ आ ई उ क ख ग घ अंगा, ठीक है। बाल घात का कक्का का भी ज्ञान होना, मात्राओं का, यानी कि उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या है इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड कि बोलने का संबंध किससे, बताओ। बोलने का संबंध भाषा की उच्चरित रूप से अभिव्यक्ति पद से, भाषा के लिखित रूप से अभिव्यक्ति पद से, भाषा के उच्चरित रूप ग्रहण पद से, भाषा के लिखित रूप से ग्रहण पद से। बताओ आंसर क्या होगा।
तो राइट आंसर होगा भाषा के उच्चरित रूप एवं अभिव्यक्ति से। ए इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, बोलने का संबंध किससे है? तो ये अब भी मैं बताऊँ, भाषा के उच्चरित एवं अभिव्यक्ति रूप से। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में छात्राओं द्वारा की गई वर्तनी अशुद्धियों उपचार किस प्रकार होता है? उपचारात्मक, निरोधात्मक, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ। ठीक है, तो देखो कि वर्तनी अशुद्धियाँ उपचार कैसे करेंगे? उपचारात्मक और निरोधात्मक दोनों होगा। तो राइट आंसर फ्रेंड क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। संप्रेषण का विकास करने में व्याकरण की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन बी अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना, ऑप्शन से ए और बी दोनों, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई। संप्रेषण का विकास करना, बताओ। 4 ऑप्शन आंसर होगा यहाँ पे राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, अशुद्ध उच्चारित भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड यहाँ पे ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, यदि आपको शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तब क्या करेंगे? तभी आप छात्राओं से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल सही, देखते हैं। ऑप्शन बी दिया है आपके छात्र अच्छे अंकों से प्राप्त होंगे, पास होंगे। ऑप्शन ए अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे। ऑप्शन डी दिया आप अपने छात्राओं की सभी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। बताओ। जब आपको किसी विषय पर पूरी अच्छी तरह से जानकारी है कि यानी जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक, जीव विज्ञान क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रनाउन क्या होता है, किसी एक चीज़ के टॉपिक में हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, लाभ हानि क्या होता है। अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें अगर पूरी तरह से आपको मतलब कि नॉलेज है तो कोई भी आपका बच्चा क्लास में बैठा है अगर डाउट रहेगा पूछेंगे तो आपको क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर है। आप अपने छात्राओं की सभी डाउट का क्या करेंगे? समाधान कर सकेंगे ना। बिल्कुल सही है कि आप वहाँ पे कोई भी डाउट रहेगा तो उसको क्लियर करेंगे। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि शरारती बच्चों वाली कक्षा के बारे में आप क्या करें? कभी कभी बच्चा इतना हौस पौस हो जाता है, मतलब कितना शोरगुल करता है, पूरा क्लास को डिस्टर्ब करता है, तो आप क्या करें? कुछ छात्राओं को दूसरे सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं, आप ये को कुछ भी नहीं इसके लिए करना पड़ेगा, ये वाला गलत है आपको। कुछ छात्राओं को स्कूल से निकालने की सिफारिश, क्यों निकालेंगे हम? प्रधानाचार्य को स्थिति से अवगत कराएंगे, उस कक्षा के बच्चों को पढ़ाना बंद करेंगे? बिल्कुल नहीं हम बंद करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल को क्या करेंगे? उस सिचुएशन के सामने उनको लाके खड़ा करेंगे, ये एक क्लास में चल रहा है तो हम उनको बताएंगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देंगे। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र आपके कक्षा में आने के समय खड़ा नहीं होता है तो आप क्या करें? उसे दंड देंगे, उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, उसे परीक्षा में कम नंबर देंगे। क्यों कम नंबर देंगे? अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अगर आ रहे हैं आप क्लास में तो खड़ा नहीं हो रहा, आपका मतलब ग्रीटिंग नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, ठीक है, अभिवादन नहीं करेगा तो हमें उनको मतलब कम नंबर तो बिल्कुल नहीं देंगे, ध्यान नहीं देंगे, ये तो नहीं। अभिभावक शिक्षक बैठे में कक्षा छात्र के माता पिता से शिकायत करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो दंड तो उनको देना नहीं है, परीक्षा में कम नहीं आएंगे। तो राइट आंसर होगा उसकी यहाँ पे उसकी इस बात की ओर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल हम क्या करेंगे? ध्यान नहीं देंगे। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि छात्र द्वारा पाठ्य पुस्तक को न भूलने हेतु निम्नलिखित में से क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे? ऑप्शन ए दिया गया यहाँ पे, गृह कार्य हेतु प्रश्न करेंगे, पुराने ज्ञान को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे,
पुराने ज्ञान को दोहराएंगे, भिन्न भिन्न उदाहरण देंगे। बताना आंसर क्या होगा, बाबू भाते ठीक। बताओ आंसर क्या होगा। पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना फ्रेंड। आजकल छोटे छोटे छात्राओं को पुस्तक के बोझ को घर से विद्यालय तक ले जाना पड़ता है, आपकी राय में इससे क्या हानि होने की संभावना है। मतलब आजकल मतलब कि 3 साल का बच्चा हो गया है, उसको 2-3 बुकें, एक नोटबुक दे दिया जा रहा है, बॉटल दिया जा रहा है, टिफ़िन दिया जा रहा है, और वो बच्चा 2 से लेके 3 साल का है, और घर में स्कूल में जाके 1 घंटा रहता है, तो मतलब कि क्या होगा उसका, बताओ। छात्राओं में अध्ययन है तो अरुचि पैदा होती है। देखते हैं इसमें। छात्राओं के कंधे की हड्डी पर कुप्रभाव पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही, कुप्रभाव पड़ता है। छात्र प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर पाते, ये भी सही है। छात्र वातावरण से दूर हट जाते, ये भी सही है। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में उपयुक्त सभी होता है तो इन तीनों ही उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन इन तीनों से अगर बेटर देखा जाए तो छात्रों में अध्ययन तो अरुचि पैदा दे, क्या हो जाएगा, अरुचि पर इतना मतलब कि बोझ रहेगा उसके ऊपर कंधे का गधे की तरह, तो बच्चा क्या होगा, पूरा मतलब कि उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा पढ़ाई में। ठीक है, स्टडी में। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कि छात्राओं के विद्यालय से भाग जाने को रोकने हैं तो क्या करें। कोई छात्र है क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब कि भाग जाते हैं स्कूल से सीधे घर पे। ऑप्शन ए, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे, कक्षा शिक्षण को रोचक बनाएंगे, अभिभावक को सूचित करेंगे, प्राचार्य को सूचित करेंगे। तो प्राचार्य को सूचित करने से कुछ होगा नहीं, प्रिंसिपल को, पेरेंट्स को सूचित करेंगे, ये भी नहीं होगा, कक्षा शिक्षक को रोचक बनाएंगे, ये भी नहीं। आखिर बच्चा हमारे क्लास से क्यों भाग जा रहा है, भागने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, कि भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, बताओ। छात्राओं में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, बताओ आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया गया है कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास। बी दिया गया है फ्रेंड यहाँ पे कि भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण करना, अंग संचालन का अभ्यास करना। ठीक है, उसके बाद दिया गया है छात्राओं में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। बताओ आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन देंगे, तो आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, सृजनात्मक शक्ति का बिल्कुल विकास करेंगे, भाषा प्रयोग का विकास करेंगे, स्वर निर्माण का विकास करेंगे, अंग संचालन का अभ्यास करवाएंगे, शुद्धता का छात्र में सरल स्पष्ट ढंग से अपने आप को योग्यता का मतलब कि विकास करें। नेक्स्ट, एक बालक भाषा अधिग्रहण करते समय किन शब्दों का प्रयोग करता है। भाषा समझ का, ध्वनियों का, निरर्थक शब्दों का, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा। एक बालक भाषा अधिग्रहण करते समय किन शब्दों का प्रयोग करता है, निरर्थक शब्दों का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। सिच धातु से, भास धातु से, दिव्य धातु से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भाषा की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, कि निम्नलिखित में से कौन से बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए शुद्ध उच्चारण करना, ऑप्शन बी दिया गया ध्वनियों का विभेदीकरण करना, ऑप्शन सी दिया है रेडियो सुनना, ऑप्शन डी दिया गया उपयोग सभी। बोलना तथा सुनना दोनों विशेषताओं का प्रयोग करता है। तो आंसर होगा यहाँ पे शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना। ठीक है, तो राइट, जब आप बोलेंगे, सुनेंगे, जब किसी बात को सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये मतलब कि शुद्ध उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, राइट आंसर है। नेक्स्ट,
प्रारंभिक कक्षा में छात्र अधिकतर किस तरह की गलतियां करते हैं? ऑप्शन है दिया लेखन में, पढ़ने में, बोलने में या इन सभी में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा इन सभी में, बोले, लिखने, पढ़ने और बोलने में, सब में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भाषा को कुशल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ क्या है? ऑप्शन है अनुकरण विधि, ऑप्शन बी सामूहिक अभ्यास विधि, ऑप्शन सी भाषा प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चार ऑप्शन दिए गए, बताओ। भाषा को कुशल बनाने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधियाँ क्या हैं? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे आपका अनुकरण विधि भी है, अनुकरण के द्वारा भी आप सीखते हैं, सामूहिक अभ्यास के द्वारा यानी कि ग्रुप डिस्कशन के द्वारा, भाषा प्रयोगशाला के द्वारा भी सीखते हैं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर कक्षाओं में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शिक्षण दिया जाना अधिक प्रभावी होता है? शिक्षकों द्वारा, शिक्षिका द्वारा, दोनों में किसी एक के द्वारा, केवल अधिक आयु के शिक्षक द्वारा? तो बंद तो कर, बंद ना होता हम ना कहेंगे, हम ये नाम लगा। चार ऑप्शन दिए गए, तो आंसर होगा शिक्षिका द्वारा। अधिक प्रभावी क्या होता है? बी इज द राइट आंसर, शिक्षिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रावास में छात्रों को देर से सोने की आदत को दूर करने से हेतु क्या करें? रोज सुबह जल्दी उठाकर, इससे होने वाली कहानियाँ बताकर, समय पर उठने के महत्व बताकर, उपयुक्त सभी। मतलब कि हॉस्टल में कोई बच्चा है और देर से सो के उठता है, तो आप क्या आदत बताओगे उसकी, क्या क्या इससे होगा? रोज सुबह जल्दी उठेंगे, इससे होने वाली हानियाँ बताएंगे उसे, और उठने का महत्व, यानी कि राइट आंसर उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर यहाँ पे, गृह कार्य देने के संबंध में आप क्या, आपका क्या विचार है? लाइट चालू है उधर का, बताओ। गृह कार्य देने के संबंध में अधिक मेधावी छात्राओं को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं, क्यों नहीं देंगे हम? ऑप्शन भी दिया पिछड़े छात्राओं को सरल गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी दिया सब छात्रों को एक जैसा गृह कार्य देना चाहिए, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे कि गृह कार्य छात्रों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार देना लाभदायक है। आंसर क्या होगा? तो डी इज द करेक्ट आंसर। गृह कार्य छात्राओं की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही देना चाहिए, जिससे उनका लाभदायक हो। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। अनुभवी अध्यापक छात्राओं को पढ़ाने के लिए घर पर तैयारी नहीं करते हैं, बच्चों में आसानी से अनुशासन स्थापित कर लेते हैं, छात्राओं को गृह कार्य नहीं देते हैं, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं। ठीक है, पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। यदि आपके शिक्षक के पास पर्याप्त समय है तो आप उसका सदुपयोग कैसा करना चाहेंगे? ऑप्शन ए दिया गया है कोई भी कार्य जिससे धन कमाया जा सके, ट्यूशन करके, कोई अन्य समाजजनक कार्य करके, स्वाध्याय करके। ठीक, तो आंसर होगा स्व अध्याय करके। डी इज द राइट आंसर इसका। ठीक है, डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अनुपस्थित हो तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में कक्षा के अन्य छात्राओं से पूछेंगे, छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे, इस ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझेंगे, उस छात्र को दंड देंगे। बताओ। तो आंसर अगर देखा जाए फ्रेंड यहाँ पे, तो राइट आंसर को छात्र के अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे कि क्यों बच्चा अब्सेंट है, क्यों नहीं आया। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छात्र कक्षा विषयों में कमज़ोर है तो आप क्या करेंगे?
कारण जानने का प्रयास करेंगे, विशिष्ट प्रकार की कमजोरियों का पता लगाएंगे, प्रत्येक विषय में अलग अलग कमजोरी का पता लगाएंगे, कमजोरी जानकर उसका दूर करने का प्रयास करें। अगर आप टीचर हैं, आपका बच्चा मतलब छात्र जो है पढ़ने में मतलब कमज़ोर है, तो क्या करोगे आप? 4 ऑप्शन दिए और चारों ही मतलब कि आपको अच्छा लग रहा होगा, बताओ। ऐसे ही मतलब कि क्वेश्चन में आंसर आते हैं और ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, बताओ। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका राइट आंसर कि कमजोरी जानकर क्या करेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि किसी छात्र ने आपसे कोई प्रश्न पूछा हो और आप उसको उत्तर ज्ञात न हो, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करना चाहोगे? ऑप्शन ए दिया गया, छात्र से ये कहेंगे कि उसका प्रश्न असंगत है, गलत है, बताएंगे कि प्रश्न ये गलत है, नहीं पूछो। ऑप्शन बी दिया गया, छात्र के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देना चाहेंगे। ऑप्शन सी दिया, छात्र को डांट कर ऐसे प्रश्न से अतोत्साह है क्यों उसको डिमोटिवेट करेंगे और उत्तर नहीं पूछने के लिए कहेंगे। छात्र को बताएंगे कि उसके प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आपको उसे अगले दिन बताएं। बिल्कुल सही। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं पता, तो आप क्या करोगे? तो बोलेंगे कि मैं इसका आंसर तुझे कल बताऊँ, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दें। आप अध्यापक के कार्य अर्थात अध्यापन को क्यों सम्मानजनक कार्य मानते हैं? इनमें खूब छुट्टियां मिलती है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इससे पर्याप्त वेतन मिलता है, ये भी नहीं है। बच्चों पर रौब रहता है, मतलब आपका अधिकार है, बिल्कुल। समाज में आदर मिलता है, ठीक है। अध्यापक होना सबसे बड़ा एक अपने आप में महत्व होता है। हमें सम्मान में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? समाज में सम्मान मिलता है। पैसा मिले ना मिले, लेकिन हमको इज्जत मिल जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। यह किसका कथन है? ऑप्शन ए दिया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दिया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया विवेकानंद, ऑप्शन डी दिया एनी बेसेंट। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध आवश्यक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का विवेकानंद, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया यहाँ पे कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ऑप्शन बी दिया गया फ्रेंड यहाँ पे, मतलब कि विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए। कथन उचित पूछा गया ना, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं, बिल्कुल है, ठीक है। इसका आंसर बताना फ्रेंड, राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए, फटाफट आंसर दो। तो आंसर होगा कि भाषा, ठीक है। यहाँ पे भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे। कोई बच्चा क्या करता है? पढ़ना सीख जाता है, तो कोई लिखना सीख जाता है, कोई बोलना, कोई सुनना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड, मूल्यांकन के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक कौन सी? बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए, इसके आंसर बताना फ्रेंड। निरीक्षण, साक्षात्कार, आंसर बताओ क्या हो जाएगा? पड़ताल, सूची एवं प्रश्नावली, संचित अभिलेख, सामाजिक संचय, उपयुक्त सभी। आंसर बता दो क्या होगा? चारों में से। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड यहाँ पे ए इज द निरीक्षण साक्षात्कार, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट है कि शिक्षक को पाठ पढ़ाने के समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सबसे पहले करना चाहिए? बताओ। 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन ए दिए गए पाठ्य पुस्तक का, ऑप्शन बी दिया सामान्य बोलचाल का, ऑप्शन सी दिया गया है यहाँ पे श्यामपट का, ऑप्शन डी दिया गया फ्रेंड आपका प्रश्न पूछने का। आंसर क्या होगा बताओ। तो आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड राइट आंसर यहाँ पे, ठीक है। राइट आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी इज द प्रश्न पूछने का, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना कि भाषा के रूप में सार्वत्रिक शुद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, बताओ क्या होता है। बता आंसर क्या होगा। ऑप्शन है लेखन, वाचन, व्याकरण या श्रुति लेख। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे राइट आंसर डी, श्रुति लेख। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी 2 क्रियाएं एक साथ चलती है। पढ़ना सुनना बोलना, पढ़ना बोलना सुनना बोलना, लिखना सुनना। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बता दो आंसर क्या हो जाएगा। ठीक 4 ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका पढ़ना और बोलना जो कि एक साथ चलता है। राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हिंदी भाषा मातृभाषा होते हुए भी किन कठिनाइयों का सामना कर रही है। अलग अलग बोलियाँ, भाषा बोलियों में अंतर, भाषा में बोली में सामंजस्य का अभाव, कोई नहीं। बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा यहाँ पे अलग अलग बोलियाँ, ठीक है। ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि मातृभाषा होते हुए कठिनाइयों का सामना, अलग अलग बोली मतलब 15 किलो के हर 15 किलोमीटर में बोली थोड़ी सी अलग हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि किशोरा डैश का अनुभव कर सकते हैं। जीवन के बारे में परिवर्तित का भाव, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराध के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव। किशोरा का अनुभव, ठीक। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका अनुभव क्या रहता है यहाँ पे जीवन के बारे में परिवर्तन। यहाँ पे राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंसर हो जाएगा ए कि जीवन के बारे में परिवर्तित का भाव होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। निरोगी मतलब कि कोई रोगी होगी नहीं हो, बच्चे की निरोगता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने की योग्य नहीं हो, निरोगी का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन सी सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता से चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज के बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण अनुकूल और समायोजन करना, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका यहाँ पे सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। डी इज द करेक्ट आंसर। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज के बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण और अनुकूल और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना।
शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या है? एक मैराथन क्लास थी और ये अब मतलब कि आज की जो क्लास है फ्रेंड 30 नंबर मतलब कि आपको दिला के जाएगी अगर इतना आप कर देते हैं। 30 से 35 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे कि सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। CGP में भी आपको काम आएगा फ्रेंड, हिंदी में तो पूरा ही आएगा आपका 15 में से 15 मार्क्स, प्लस आपके EVS में यहाँ से 5 नंबर मिल जाएगा। CGP में यहाँ पे 10 नंबर लिख गए तो 10 और 5 15 और 15 15 30 हो गया आपको। मतलब कि मैथ में भी 2-3 नंबर मिल जाएगा, हिंदी में और ये आपके EVS के 2 चैनल, यानी कि 30-40 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट ऐसे मतलब क्लास ही पढ़ना चाहिए कि मतलब एक क्लास में आपकी 4-5 विषय की तैयारी हो जाए। नेक्स्ट, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि आप प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा लेते हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, प्रश्नों के आकार प्रकार, विश्वसनीयता, वैधता। प्रश्नों के आकार, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करना चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखें, अप्रासंगिक होना चाहिए। क्यों? शिक्षार्थियों के अनुभव प्रतिक्षण महत्व होते हैं। बिल्कुल सही है। एक शिक्षक को हमेशा कच्चा कच के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए। बताओ, 4 ऑप्शन है तो आंसर होगा एक कच्चा कच को हमेशा कच्चा कच के अनुदेशन का निर्देश करना चाहिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? ऑप्शन ए दिया गया लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य यानी बयान। वस्तुनिष्ठ की बात की गई, आंसर होगा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होना चाहिए। तो आपका होता है यहाँ पे सत्य असत्य वाला, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। असत्य मतलब कि जो ऑप्शन वाले थे, ए इज द राइट आंसर। क्या दिया तो आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।